हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल डी ट्रिपल एस बी फैक्ट्री। तो हमने डी ट्रिपल एस बी टीजीटी मैथ्स का अपना कोर्स बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू किया हुआ है। 3-4 वीडियोस हो भी चुकी हैं, तो होप आप सब उनको साथ साथ कर रहे होंगे। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑन मैक्सिमा मिनिमा। क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑन मैक्सिमा मिनिमा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा, फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4। तो आपको पता है कि मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव का यूज करते हैं। तो पहले अपने फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव किया, क्वोशिएंट रूल लगाया, और फर्स्ट डेरिवेटिव करने के बाद यहां पर से जो कॉमन आया 2x कॉमन आया, कॉमन ले लिया और इसको इज इक्वल टू 0 पुट कर लिया। ठीक है, ओके। अब जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट होता है उसमें हम सिर्फ एफ डैश एक्स को 0 पुट करते हैं, वो ही वैल्यू लेते हैं। नॉट डिफाइंड वाली वैल्यू नहीं लेते, मतलब जो डिनोमिनेटर में 0 बनता है उसको हम नहीं लेते इसमें मैक्सिमा मिनिमा निकालते वक्त। सिर्फ और सिर्फ एफ डैश एक्स को 0 पुट करते हैं और न्यूमरेटर से ही अपना पॉइंट निकाल लेते हैं। क्लियर है? तो यहां से पॉइंट क्या निकलेगा, एक तो एक्स इज इक्वल टू 0 निकलेगा, डिनोमिनेटर उधर जाके 0 बन जाएगा, और 1 माइनस एक्स की पावर 4 को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू एक तो 1 आएगी, एक -1 आएगी, क्योंकि x की पावर 4 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और फिर x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -1 दो वैल्यू आएंगी जब हम रूट लेंगे। क्लियर है? तो 3 वैल्यू आ गई x की, 0, 1 और -1। इसको रियल लाइन पे प्लॉट कर लो और साइन स्कीम निकाल लो। कैसे? देखो, ये हमारा एफ डैश एक्स आया है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 0। इनको रियल लाइन पे प्लॉट कर लिया, साइन स्कीम निकाल ली। 1 से बड़ा कोई पॉइंट लेके इसमें पुट करके देखो, नेगेटिव आएगा। 0 से 1 के बीच में जैसे 1/2 यहाँ पुट करके देखो, पॉजिटिव आएगा। -1/2 इनके बीच में है, पुट करके देखो नेगेटिव आएगा। -1 से छोटा कोई नंबर लो, जैसे -2 लो, और यहाँ पुट करके देखो पॉजिटिव आएगा। इज इट क्लियर? अब रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा इसी से बता सकते हैं हम। देखो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अलग चीज है, रिलेटिव मैक्सिमा रिलेटिव मिनिमा बताना अलग चीज है। अब यहां पर है प्लस, तो मतलब ग्राफ इंक्रीजिंग होगा, यहां पर ऊपर ऊपर जाता रहेगा, फिर आगे है माइनस, फिर ग्राफ नीचे आना शुरू हो जाएगा, मतलब -1 पर क्या होगा, रिलेटिव मैक्सिमा। अब आगे देखो, 0 पे यहां पर है माइनस, मतलब ग्राफ नीचे की तरफ आएगा, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और फिर यहां पर है प्लस, फिर ग्राफ ऊपर की तरफ चला जाएगा। इसका मतलब यहां पर होगा रिलेटिव मिनिमा। प्लस है तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, और फिर माइनस में डिक्रीजिंग हो जाएगा, तो मतलब 1 पर होगा रिलेटिव मैक्सिमा। सिंपल हम साइन स्कीम से बता देते हैं। क्लियर है? और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछे तो वो भी बता सकते हैं हम। -1 से नीचे इंक्रीजिंग, -1 से 0 के बीच में डिक्रीजिंग, 0 से 1 के बीच में इंक्रीजिंग, और 1 के आगे डिक्रीजिंग। सेकंड मेथड जो टेबल वाला मेथड है उससे भी आप कर सकते हो। वैसे टेबल बनाना एक आधा ही क्वेश्चन ऐसा होता है जब हमें जरूरत पड़ती है टेबल बनाने की, नहीं तो हम साइन स्कीम से ही क्वेश्चन को खत्म कर देते हैं। अब देख लो, वैसे टेबल बनाना भी एक बार क्लियर हो जाएगा। मेथड नंबर 2 है, जो हमारे पास पॉइंट आए उनको लिख लो एक साइड में, 0, 1 और -1। ठीक है, इन पे जो फंक्शनल वैल्यू आएगी वो लिख लो। तो यहां पर से 0 से आई 0 फंक्शन में पुट करके एफ एक्स में पुट करना है, एफ डैश एक्स में नहीं, एफ एक्स में पुट करना है जो हमें गिवन था। तो 0 पुट करोगे तो 0 आएगा, 1 पुट करोगे तो 1/2 वैल्यू आएगी, -1 पुट करोगे तो 1/2 आएगी। तो मिनिमम वैल्यू हुई 0 और मैक्सिमम वैल्यू हुई 1/2। ओके, तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो जाएगा 0 और पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो जाएंगे 2, 1 और -1। दे आर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। इज इट क्लियर? यहां तक आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यही ऊपर आया था, देखो रिलेटिव मिनिमा किस पे था, 0 पे, तो ये मिनिमा वाला पॉइंट 0 पे है, और -1 और 1 पे क्या है, मैक्सिमा। यहां पर भी हमारा वो ही आया था। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स कोस एक्स प्लस कोस 2x। मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इस फंक्शन की। तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं। एफ डैश एक्स निकालो, 0 के इक्वल पुट करो, जो कॉमन आ रहा है कॉमन लो। ठीक है, और यहां से या तो साइन एक्स 0 होगा, साइन एक्स 0 पुट कर दिया, 1 प्लस कोस 4x 0 पुट करोगे तो कोस एक्स की वैल्यू आ जाएगी -1/4। ठीक, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी कोस इनवर्स -1/4,
और साइन एक्स जीरो कब कब होता है, या तो जीरो पे होगा, या पाई पे होगा, या 2 पाई पे होगा। हम दो ले लेते हैं सिर्फ अभी, जीरो और पाई। क्लियर है? ओके, तो टेबल बनाई, जीरो ले लिया, पाई ले लिया। अब देखो इसको मैं रियल लाइन पे तो प्लॉट कर नहीं सकता, तो इसलिए टेबल वाला मेथड मैंने यूज किया। जीरो, पाई और कोस इनवर्स -1/4, इनको फंक्शन में, इन वैल्यूज को फंक्शन में पुट करो। फंक्शन में जैसे ही पुट करोगे, जीरो पुट करोगे यहाँ पर तो कोस जीरो, और यहाँ पर भी कोस जीरो, वैल्यू आएगी 2। पाई पुट करोगे तो कोस पाई -1 होता है, और कोस 2 पाई होता है 1। सो -1 और 1 जोड़ेंगे तो जीरो आएगा। ऐसे ही यहाँ पर कोस इनवर्स -1/4 पुट करोगे, ये करके दिखाया हुआ है। सोल्व करोगे जब -9/8 आएगा, तो ये आ गया -9/8। तो मिनिमम वैल्यू क्या आई यहाँ पर? -9/8। मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर? 2। तो लोकल मैक्सिमा होगा 0, और लोकल मिनिमा होगा कोस इनवर्स -1/4। दिस इज द आंसर। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? -9/8, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 2। सो रेंज क्या होगी? -9/8 से 2 तक, ये हमारी रेंज आ गई अगर रेंज पूछे तो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिस 16 sin x -12 sin square x। तो चलिए देखते हैं, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे, f डैश x निकाल के जीरो के इक्वल पुट करो। तो वही हमने किया, इसका डेरिवेटिव निकाल लिया, जीरो के इक्वल पुट कर दिया, जो कॉमन आ रहा था कॉमन ले लिया। ठीक है, तो cos x जीरो कहां पर होगा? 90 पे होगा, या 3π/2 पे होगा, और इसको जीरो पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स 2/3 आ जाएगी x की वैल्यू। क्लियर? तो एट x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2/3, फंक्शन में जब पुट करेंगे तो सोल्व करके आ जाएगा 16/3। तो साइन इनवर्स 2/3 पॉइंट पर वैल्यू क्या आई? 16/3। और π/2 पर वैल्यू क्या आएगी? फंक्शन में पुट करने पर 4 आएगी, और 3π/2 को पुट करेंगे फंक्शन में तो -28 आएगी। तो मिनिमम वैल्यू क्या आई? -28। सो दिस इज द मिनिमम वैल्यू। और मैक्सिमम वैल्यू क्या आई? देखो 3 4 जा 12 होता है, तो 4 से बड़ी वैल्यू आएगी ना, तो ये होगी मैक्सिमम वैल्यू। ये हो गया पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और लोकल मैक्सिमा हो गया ये पॉइंट ऑफ साइन इनवर्स 2/3 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। इज इट क्लियर? यही निकालना था। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। इसका तो ग्राफ भी पता है, जिसका स्क्वायर होता है उसी एक्सिस पर पैराबोला टिकेगा। x का स्क्वायर है तो x एक्सिस पर ही टिकेगा, तो मिनिमम वैल्यू दिखाई दे रही है, जीरो पर आएगी। ठीक है, और वैसे भी मेथड से भी आप कर सकते हो, f डैश x निकालो, क्या आ जाएगा? f डैश x 2x के बराबर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो रखो, x इज इक्वल टू जीरो आ जाएगी। तो x इज इक्वल टू जीरो ये बोलेगा फाइंड पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, मिनिमा पॉइंट, लोकल मिनिमा का पॉइंट बताओ। तो उसमें आपको एक ही पॉइंट आया है तो उसी पॉइंट पर मिनिमा मिलेगा, क्योंकि वो सीधा बोलेगा क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पर बोला नहीं हुआ, तो हम डबल डेरिवेटिव पे जाएंगे। बट आपको पेपर में साफ साफ गिवन मिलेगा कि फाइंड पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, तो जो एक पॉइंट आया उसी पर पॉइंट ऑफ लोकल, वही लोकल मिनिमा पॉइंट होगा, और उसी पर मिनिमम वैल्यू आएगी। इज इट क्लियर? जीरो पर वैल्यू क्या आएगी? जीरो ही आएगी इसमें पुट करोगे तो। ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर गिवन ना हो तब हम सेकंड डेरिवेटिव पे जाते हैं, और सेकंड डेरिवेटिव इसका जब निकालोगे तो कितना आएगा? 2, और ये ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, और हमारा f डैश एक्स से जो c पॉइंट आता है, f डैश एक्स को जीरो पुट करके वो क्या आया है? जीरो। तो इसमें जीरो पुट करोगे, f डबल डैश जीरो इज इक्वल टू 2 विच इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, और जब f डबल डैश जीरो ग्रेटर देन जीरो होता है तो वहां पर क्या होता है? पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। डबल डेरिवेटिव में ग्रेटर देन जीरो हो तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा आता है, तो इसका मतलब जीरो पर होगा लोकल मिनिमा, जीरो पर होगा लोकल मिनिमा, और मिनिमम वैल्यू आएगी जीरो, तो इन्फिनिटी होगा मैक्सिमम वैल्यू। बस खत्म। ठीक, वैसे आपको देगा डबल डेरिवेटिव की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिंपल जो एक पॉइंट आया उसी पर मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन? देखो बोल दिया ना, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मतलब इसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा ही होगा, एक ही वैल्यू आएगी और उसी पर मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। एफ एक्स मुझे गिवन है ये, ठीक, बेस 10 है इसका। तो ऐसा जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तो लोग इस तरह से गिवन हो जब बेस 10 और ये, तो इसको हम खोल के ऐसे लिख सकते हैं, log x स्क्वायर, मतलब न्यूमरेटर में तो आएगी ये चीज log x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 11, और डिनोमिनेटर में आएगा ये log के साथ 10, log 10। ठीक है, इसका आप डेरिवेटिव करो तो ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और इस चीज का डेरिवेटिव जब हम करेंगे तो 1/x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे चेन रूल से तो ये हो जाएगा 2x प्लस में 2, जीरो के इक्वल पुट करो। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम नोट डिफाइंड वाली चीज को हम नहीं लेते, सिंपली डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं।
तो ये नीचे वाला सारा उधर जाके 0 बन जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी -1। a की वैल्यू आई, इसका मतलब उसी पे ही मिनिमम वैल्यू निकलेगी। तो फंक्शन में -1 पुट कर दिया यहाँ पर। जैसे ही -1 पुट करोगे तो log बेस 10 और ये भी जोड़ोगे तो 10 ही आएगा। और ये फॉर्मूला होता है, अगर ये सेम हो, ये चीज और ये चीज सेम हो, बस 1 नहीं होना चाहिए नीचे और ऊपर, सिंपल क्या आ जाता है, 1 वेल आंसर आ जाता है। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि log a बेस a इसकी वैल्यू 1 होती है, बशर्ते a शुड नॉट बी इक्वल टू 1। और यहाँ पे क्या है, 10 है, 1 तो है ही नहीं। सो log बेस 10 10 कितना होगा, 1 आएगा। सो दिस इज द मिनिमम वैल्यू और पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा -1 और मैक्सिमम वैल्यू होगी इंफिनिटी। क्लियर है? तो इस तरह से वो बोल लेगा कि मिनिमम वैल्यू निकालो फंक्शन की। तो ये था मेरा 5th क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, जिसको भी समझ में आ रहा है वो फटाफट से वीडियो को पहले लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ x की पावर x। देखो बोल दिया ना मिनिमम वैल्यू, तो क्या करोगे, मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए इसका डेरिवेटिव करो। फंक्शन का पहले fx लिख लिया, इसका डेरिवेटिव क्या होता है याद करवाया हुआ है। इसका डेरिवेटिव होता है, पहले तो x की पावर x को एज इट इज लिखो, इनटू में 1 प्लस log x। ठीक है, याद रखनी है, इसकी डेरिवेटिव की वैल्यू बार बार यूज होगी, डायरेक्ट यूज करनी है, निकाल के नहीं देखनी। वैसे इसका निकलता है, इसको y के इक्वल लो, दोनों तरफ log लो, फिर डेरिवेटिव करो, dy बाई dx निकालो। ठीक है, बाकी आपको इसकी वैल्यू याद रखनी है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हम लगा रहे हैं, तो इक्वल टू 0 पुट होगा और x ग्रेटर देन 0 है, तो x की पावर x नॉन जीरो होगी क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है। और 1 प्लस ln x, 1 प्लस ln x को 0 पुट कर देंगे, ln x -1 आ गया, दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल लो, x इज इक्वल टू इनवर्स आ गया। तो इसी पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू आएगी, तो इधर की तरफ हमने ले लिया इनवर्स, इसको फंक्शन में पुट करेंगे तो इनवर्स का इनवर्स, ये होगी मिनिमम वैल्यू। इज इट क्लियर? डबल डेरिवेटिव की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में मिनिमम ही पूछा है और उसी पे मिनिमम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 4,2 टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x इज इक्वल टू। थोड़े अच्छे क्वेश्चंस आ गए हैं, अब बड़े ध्यान से करना। देखो हल्के हल्के क्वेश्चंस तो कितने ही कर लो, बाकी एक आधा क्वेश्चन अच्छे लेवल का भी करना चाहिए ताकि पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से अटेम्प्ट कर पाओ। देखो हमको क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। इस पॉइंट से इस कर्व का, इस पॉइंट से इस कर्व का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, मतलब मिनिमम वैल्यू निकालनी है। इतनी बात तो क्लियर हो गई। ओके, तो मैंने ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया, मान लिया मेरी कर्व कुछ इस तरह की है और y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x इस कर्व की इक्वेशन है। ठीक है, तो हमने y को t लेट कर लिया थोड़ी देर के लिए। अगर मैं y को t लूंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, t स्क्वायर बाई 8। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या बन गया, तो इस पे जो पॉइंट्स होंगे वे सभी पॉइंट्स किस टाइप के होंगे, टी स्क्वायर बाई 8 कोमा टी टाइप के। इतनी बात क्लियर है? तो ये वाला कोऑर्डिनेट आ गया टी स्क्वायर बाई 8 कोमा टी और ये वाला कोऑर्डिनेट 4,2 है ही। अब हमने लगा दिया डिस्टेंस फॉर्मूला। दो कोऑर्डिनेट्स गिवन और उनके बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट टी स्क्वायर x2 माइनस x1 होल अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 8 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 t माइनस 2 का स्क्वायर। ये आ गया डिस्टेंस। ठीक है जी, अब मेरे को ये सारा मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज। तो इसको अगर मैं अंदर की चीज को s मान लूं तो d इज इक्वल टू अंडर रूट s हो जाएगा। मेरे को ये पूरा d मिनिमाइज करना है, तो क्यों ना मैं सिर्फ s को मिनिमाइज कर दूं, d अपने आप मिनिमाइज हो जाएगा। हम s को मिनिमाइज कर देंगे, d अपने आप मिनिमाइज हो जाएगा। क्लियर है? तो इसको s को मिनिमाइज करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से और उसको 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा। s की वैल्यू क्या थी, ये थी, तो इसका आप डेरिवेटिव कर देंगे, ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। 0 के इक्वल पुट कर दो, जो कटता है काट दो, सोल्व करके जब 0 के इक्वल पुट करोगे तो t की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, t की वैल्यू 4 आ जाएगी। इस t की वैल्यू 4 आने का मतलब है y की वैल्यू 4 आ गई, y की वैल्यू 4 आ गई, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 का स्क्वायर अपॉन में 8, ये 16 बाई 8, x की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, तो मेरे x और y दोनों कोऑर्डिनेट आ गए, ये तो था 4,2 और ये कोऑर्डिनेट मेरे आ ही गए 2,4। अब इनके बीच का डिस्टेंस निकाल दो, डिस्टेंस आ जाएगा अंडर रूट 8 दैट इज इक्वल टू 2 रूट 2 इज द आंसर। ठीक है, ऑप्शन में 2 रूट 2 इज द आंसर।
तो इस तरह से आपको निकालना है। ये समझाने में इतना टाइम लग रहा है, बाकी जब आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा और आप फिर सीधा ही करोगे, फिर आप ये √2 को ऐसे लिखोगे नहीं, सारी चीज बस फटाफट करोगे, डेरिवेटिव लेके इक्वल टू 0 पुट करके, और आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो 7 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, अब चलते हैं आगे। ये देखो क्वेश्चन नंबर 8। इफ मैक्सिमा मिनिमा के जितने भी क्वेश्चन आज पूरे करके जाने हैं, कोई भी क्लास से भागेगा नहीं, क्लास को कंप्लीट करेंगे और लास्ट में बात सुन के जानी है और कमेंट करके जाना है, ठीक है? थोड़ा सा काम और बाकी है, 2 पेज बाकी हैं अभी। इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x डॉट वाई। अगर x प्लस वाई मुझे 7 गिवन है तो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है x डॉट वाई की। तो ऐसे क्वेश्चन देखो किस तरह करने होते हैं, वैसे तो इसकी ट्रिक भी बता दूंगा मैं, बाकी सॉल्यूशन भी देख लो। x प्लस वाई मुझे 7 गिवन है, ठीक है, तो y की वैल्यू मैं यहां से निकाल लूंगा 7 माइनस एक्स, ठीक। अब मेरे को मिनिमाइज मैक्सिमाइज कौन करना है, x डॉट वाई करना है, तो x डॉट वाई को मैं p लेट कर लेता हूं, ठीक। x को x ही रहने दो और y की वैल्यू यहां से जो निकाली थी उसको पुट कर दो, मतलब पूरे को x में बना दिया, इस x डॉट वाई को x में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब इसको करना है मैक्सिमाइज, तो p इज इक्वल टू ये है ना, तो पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x, 0 के इक्वल पुट करो, सो dp बाई dx कितना आ जाएगा, 7 माइनस 2x आ जाएगा, गुणा करोगे जब इसके साथ, 7 माइनस 2x को 0 के इक्वल पुट करो, x की वैल्यू आ जाएगी 7/2 यानी कि 3.5, x की वैल्यू 3.5 आ गई, तो यहाँ पे y, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, 7 माइनस x था तो 7 माइनस 3.5 3.5, तो x की वैल्यू भी 3.5 और y की वैल्यू भी 3.5। अब हम x डॉट वाई निकाल देंगे, x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, तो x डॉट वाई क्या आ जाएगा, 3.5 इंटू 3.5 12.25 इज द आंसर, ठीक है। तो सिंपली करना क्या है, देखो क्या किया, जब भी हमें x प्लस वाई इज इक्वल टू ए टाइप ऐसा सम गिवन हो और प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना हो, तो सिंपली क्या करो, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू ए गिवन था ना, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू ए गिवन था, तो सिंपली इस a को a/2 ले लो, मतलब x इज इक्वल टू वाई होगा, दोनों बराबर ही आएंगे और a/2 के इक्वल आएंगे ये दोनों, अगर इस तरह का सम इज इक्वल टू गिवन है और प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है तो, ठीक। तो x और y यहां पर दोनों बराबर आएंगे और किसके बराबर आएंगे, a/2 के बराबर आएंगे। इज इट क्लियर? और तो सिंपली x डॉट वाई मैक्सिमाइज होके आ जाएगा आंसर a²/4, खत्म। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें सम इसके इक्वल गिवन हो और प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना हो, तो सिंपली क्या लो, x और y को बराबर ले लो, इसके बराबर होगा ये वाली वैल्यू के हाफ, a/2, ठीक। फिर सिंपल प्रोडक्ट निकाल लो, a/2 गुणा में a/2 कितना आ जाएगा, a²/4, ट्रिक है ये। और अगर उल्टा गिवन हो, तो प्रोडक्ट गिवन हो और मिनिमाइज, सम को मिनिमाइज करना हो, सम को मिनिमाइज करना हो, तो क्या लेंगे, ये गुणा में है, अब की बार इसका अंडर रूट हो जाएगा, x बराबर वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए, जब जोड़ था जब तो हाफ हो रहा था, और जब प्रोडक्ट गिवन है तो अंडर रूट हो जाएगा, तो x और y की वैल्यू अंडर रूट आ गई, तो दोनों का जोड़ क्या आ जाएगा, x प्लस वाई मिनिमाइज हो क्या आ जाएगा, 2√a, अंडर रूट ए जमा अंडर रूट ए 2√a। अब इसी पे ही, इसी कॉन्सेप्ट पे और क्या क्वेश्चन और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, देखो ट्रिक से सोल्व करना सिखाता हूं। इफ x डॉट वाई इज इक्वल टू 4,225, x डॉट वाई गिवन है, वेयर x एंड y आर नेचुरल नंबर, देन व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, x प्लस वाई की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो समझ गए आप, x बराबर में y, इसका अंडर रूट होगा और इसका अंडर रूट क्या आएगा, 65 आएगा, 65, ठीक। और x प्लस वाई क्या हो जाएगा, 65, x की वैल्यू भी 65, y की वैल्यू भी 65, x प्लस वाई हो जाएगा 65 प्लस 65 इज इक्वल टू 130 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अब साइन x प्लस साइन x 1 गिवन है और हमें वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन x इंटू साइन y की। तो देखो a प्लस बी की वैल्यू गिवन है, a क्रॉस b को मैक्सिमाइज करना है, तो इसकी ट्रिक बताई थी, जब सम गिवन हो तो साइन x बराबर होगा साइन y के और इसका हाफ हो जाएगा 1/2, और प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, साइन x इंटू साइन वाई इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/4। इज इट क्लियर? अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। लेट l बी द लेंथ एंड b बी द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल सच दैट l प्लस बी इज इक्वल टू k, मतलब l प्लस बी मुझे गिवन है और मैक्सिमम एरिया ऑफ द रेक्टेंगल बताना है, तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो प्लस गिवन है और प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है, तो ये
वही चीज आ गई है ना। तो इसका मतलब क्या है, L बराबर में B होगा और किसके बराबर होगा, K/2 के बराबर होंगे ये दोनों। तो L डॉट B आ जाएगा K/2 गुणा K/2, दिस इज इक्वल टू K²/4 आंसर, डी आंसर। ठीक है, तो 11 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। देखो, जिसने भी अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज एक बार कर दीजिए, आपकी 1 सेकंड लगनी है, हमारी इससे थोड़ी हेल्प हो जाएगी। अब आ चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। वेयर डज द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू समेशन j गोज फ्रॉम 1 to 7 x माइनस j का स्क्वायर अटेन्स इट्स मिनिमम वैल्यू एट, मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पर होगी ये बताना है। तो फंक्शन हमें गिवन है और मिनिमम वैल्यू बतानी है कहां पर होगी। तो पहले f(x) को मैंने खोल लिया, j की वैल्यू 1 पुट की तो x माइनस 1 का स्क्वायर, 2 पुट करी x माइनस 2 का स्क्वायर, ऐसे ही 7 पुट करी तो x माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हमें डेरिवेटिव लेना पड़ता है। तो f डैश x इज इक्वल टू ट्वाइस x माइनस 1 ट्वाइस x माइनस 2, डेरिवेटिव ले लिया। 2 सब में से कॉमन लो, x यहाँ पे भी x है, x 7 बार x है तो 7x हो जाएगा। अच्छा, माइनस माइनस सब के आगे माइनस है तो माइनस कॉमन ले लिया, और 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 उसका वैल्यू, उसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। तो n कितना है 7, तो 7 गुणा में 7 जमा 1 8 और बटे में 2, 7 इंटू 8/2। इतनी बात समझ में आई। और फर्स्ट डेरिवेटिव को हम 0 के इक्वल पुट करते हैं, 0 के इक्वल पुट कर दिया। बस यहां से x सोल्व करोगे तो 2 उधर जाके 0 हो जाएगा, 7x इज इक्वल टू ये हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, x की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया, यही मिनिमम, यही पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा। ठीक है, तो वही बतानी थी मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पर होगी, तो वो x इज इक्वल टू 4 पर होगी, दिस इज द आंसर। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए 4 को फंक्शन में पुट करना होता है x की जगह पर, यहाँ पर हर जगह पर। तो उसने पूछा था मिनिमम वैल्यू किस पर पॉइंट पर होगी, तो x इज इक्वल टू 4 पर होगी। अच्छा, अब इस तरह के क्वेश्चन की भी ट्रिक है, आप डायरेक्ट, आपको सॉल्यूशन भी ध्यान रखना, कई बार ट्रिक दिमाग से निकल जाती है, तो प्रॉपर सॉल्यूशन भी ध्यान रखना है। और ट्रिक भी बता देता हूं ताकि आपको याद आ जाए तो आप टाइम बचा पाओ। अगर इस तरह का क्वेश्चन गिवन है, समेशन j गोज फ्रॉम 1 to n, जैसे j गोज फ्रॉम 1 to 7 था और j गोज फ्रॉम 1 to n कहीं तक भी हो और x माइनस j का स्क्वायर ऐसा गिवन हो, तो इस तरह के एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू होती है x इज इक्वल टू 1 प्लस n/2। ये नीचे जो 1 है उसमें n ऊपर वाला जोड़ो, 1 प्लस n/2, ये मिनिमम वैल्यू होती है x की। ठीक है, तो जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था, इसमें क्या था, j गोज फ्रॉम 1 to 7 था और x माइनस j का स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू कहां होगी यही बताना था। तो ट्रिक के हिसाब से अगर हम करें तो क्या होगी, 1 प्लस 7/2, x की वैल्यू 4, सीधा आंसर। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, एक बार समझ में आ गया ना तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, कोई भी मुश्किल नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए, लेट p, q एंड 3 बी रिस्पेक्टिवली द फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी। मतलब p तो है फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, q है थर्ड टर्म ऑफ एपी और 3 है फिफ्थ टर्म ऑफ एपी। तो लिख लिया a1 इज इक्वल टू p, तो फर्स्ट टर्म a के इक्वल होती है, लिख लिया। थर्ड टर्म a3 किसके बराबर होता है, a प्लस 2d के, ये लिख लिया, q के बराबर गिवन है। और फिफ्थ टर्म किसके इक्वल होती है, a प्लस 4d के, ये किसके इक्वल गिवन है, 3 के। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ओके, अब हमको आगे क्या करना, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेट डी बी द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इफ द प्रोडक्ट पी क्यू, मतलब जो ये पी और क्यू है इनका प्रोडक्ट इज मिनिमम, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी। ये बात इसने दे दी कि जो प्रोडक्ट है वो मिनिमम है, पी क्यू का प्रोडक्ट मिनिमम है, ये दे दी इसने बात। तो हमें वैल्यू निकालनी है डी की वैल्यू क्या होगी। तो पी डॉट क्यू मैंने लिख लिया। अच्छा, पी किसके बराबर है, पी किसके बराबर है, ए के बराबर है, और यहां से मैं ए की वैल्यू निकाल लूंगा, 3 माइनस 4d आ जाएगी। p इज इक्वल टू ए एंड a इज इक्वल टू 3 माइनस 4d। ठीक, अब आप कहोगे यहां से क्यों नहीं निकाली ए की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे q है, एक्स्ट्रा है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ a की वैल्यू हमें निकालनी, सिंपल a मिल जाएगा d की टर्म में, तो ये हो गया 3 माइनस 4d। तो इस p की जगह मैंने ये वैल्यू 3 माइनस 4d पुट कर दी। ठीक है, और q की वैल्यू कितनी है, a प्लस 2d, यहां से पुट कर दिया। अब इस a की वैल्यू
मैं डी की टर्म्स में लेके आऊंगा। देखो ए की वैल्यू 3 माइनस 4 डी है, तो ए की जगह 3 माइनस 4 डी पुट कर दिया प्लस में 2 डी, ताकि ये सारी चीज डी में आ जाए, वन वेरिएबल में आ जाए। तो सोल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी क्यू के इक्वल है और इसने ये दे रखा है कि ये मिनिमम है, तो मिनिमम कैसे आया होगा? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को जीरो के इक्वल रख के आया होगा। सो इसका पी क्यू का फर्स्ट डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू डी, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी करोगे तो 16d माइनस 18 इज इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा जीरो के इक्वल, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 9/8, क्योंकि गिवन था ये मिनिमम है, पी क्यू पे पी क्यू मिनिमम है, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 9/8। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। A 24 centimeter long wire is bent to form a triangle with one of the angle is 60 degree। उसका एक एंगल 60 डिग्री है, 24 सेंटीमीटर की लंबी वायर है, उसको मोड़ के ट्राइंगल बनाया गया है। विद वन ऑफ द एंगल इज 60 डिग्री, तो बताना है मिनिमम मैक्सिमम कहां पर होगा। तो ऐसा ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल ही होगा, इसमें कोई संशय नहीं है, ठीक है। और उसकी साइड कितनी होगी? सिंपली निकाल सकते हैं, तीनों साइड इक्वल होंगी, तो 3a इज इक्वल टू 24, तो a साइड कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। अगर वो पूछे कि इसकी अल्टीट्यूड निकालो, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की अल्टीट्यूड का फॉर्मूला होता है, अल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/2a। a मेरे पास आ चुका है, पुट कर दो √3/2 into 8 4√3 इज द आंसर, बस खत्म। अब एक चीज आपको सीखनी है, देखो अब कुछ नहीं बचा, सिर्फ एक पेज बचा है, तो बने रहिए, क्लास को लास्ट तक करके जाना, आधे में नहीं छोड़ के जाना, ठीक है। देखो फॉर सर्कल, वेरी गुड, फॉर सर्कल, ये सर्कल है, ठीक है, और इसके अंदर मेरे को मैक्सिमम साइज रेक्टेंगल पुट करना है, मैक्सिमम साइज रेक्टेंगल, और ये इस सर्कल का सेंटर है, ये सेंटर है, तो ये रेडियस आर होगा और ये भी रेडियस आर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक बात ध्यान रखना, जो मैक्सिमम साइज रेक्टेंगल हम सर्कल के अंदर पुट कर सकते हैं वो स्क्वायर होता है हमेशा, ठीक। तो अगर इसकी साइड ए है तो इसकी ये वाली साइड भी ए होगी, और पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये कितनी हो जाएगी? √2a। पाइथागोरस थ्योरम लगानी आती है ना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, वो लगाओगे, √2 अंडर करोगे, जब ये हाइपोटेन्यूज निकालोगे तो ये √2a के इक्वल आ जाएगा, ठीक। तो इसका क्या मतलब है? 2r इज इक्वल टू √2a के इक्वल, यहां से r की वैल्यू आ जाएगी a/√2, क्योंकि 2 √2 इंटू √2 होगा ना, उससे एक रूट कट जाएगा और r की वैल्यू आ जाएगी a/√2, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? √2r, बस खत्म। और यही बात थी, मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल इनसाइड अ सर्कल इज अ स्क्वायर, ठीक है। अब सर्कल के अंदर अगर मेरे को मैक्सिमम साइज ट्राइंगल फिट करना है तो वो हमेशा इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, ऑलवेज। मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्राइंगल इन अ सर्कल इज ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, वो ट्राइंगल हमेशा इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, ठीक है। अच्छा जी, तो ये है इस सर्कल का सेंटर, ये सर्कल का सेंटर है, ठीक। और ये इसकी साइड को मान लिया, ट्राइंगल की साइड को ए मान लिया, और इसको मान लिया रेडियस आर। तो आपको पता भी होगा, जैसे ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी सारी साइड ए है, ठीक है, और ये है इसकी मीडियन बोलो, एल्टीट्यूड बोलो, इक्विलेटरल ट्राइंगल में सब ये सेम होती है, तो इसकी लेंथ होगी √3/2a, √3/2a, ठीक। और अगर इसको हम सर्कल के अंदर बंद कर दें तो इसका जो सेंटर होगा वो 2:1 में डिवाइड करेगा इसको, मतलब ऊपर तो होगी रेशियो 2 और नीचे होगी 1 यूनिट, ऊपर होगी 2 यूनिट और नीचे होगी 1 यूनिट, और इसकी पूरे की लेंथ कितनी? √3/2 है, ठीक। तो √3/2a, और अगर आप ये सिर्फ इतनी सेंटर तक की ऊपर की लेंथ निकालो इसकी, तो ये 2:1 है ना, तो ये कैसे निकलती है 2:1? तो इसका ऊपर का पार्ट अगर आपको निकालना है तो गुणा करना पड़ेगा 2/3, क्लियर। 2 से 2 कट जाएगा और नीचे क्या बचेगा? a/√3, तो मतलब इस इतनी लेंथ कितनी हुई? a/√3, a/√3। और अगर ये नीचे की लेंथ निकालनी है तो ये कैसे निकलेगी? इसकी पूरी की लेंथ √3/2 थी, इसका 1 पार्ट मेरे को निकालना, तो ये होगा 1 टोटल 3 था ना, 2 + 1 3, ये नीचे लिखा जाएगा, नीचे 3, ठीक। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो ये हो जाएगा a/2√3,
√3 से इसका एक √3 कट जाएगा, एक √3 बचेगा, 2 ऐसे का ऐसे। ठीक, तो इस इतने पार्ट की वैल्यू आई a√3, a√3, और इस नीचे वाले पार्ट की वैल्यू आई a/2√3। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, देखो इतने पार्ट की वैल्यू है a/√3। r इज इक्वल टू जो रेडियस है सर्कल का उसकी वैल्यू है a/√3। सो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3r। बस यही था, यही निकालना सिखाना था। ये आप ध्यान भी रख सकते हो और कैसे निकालना है ये भी समझ सकते हो। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चंस की तरफ। व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 यूनिट। और अभी अभी बताया है मैक्सिमम रेक्टेंगल फिट करना है सर्कल के अंदर, वो हमेशा एक स्क्वायर होगा। ठीक है, और सर्कल मैक्स व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 यूनिट। इसका रेडियस हमें 2 यूनिट गिवन है। ठीक, अगर मैं इसकी साइड को a मानूं सर, क्योंकि स्क्वायर होगा ये, इसकी साइड को a मानूं तो √2a किसके इक्वल होगा, मतलब ये डायगोनल किसके इक्वल होगा, √2a के। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे जब, तो ये दिस इज इक्वल टू 4, 2 + 2 4 इज इक्वल टू √2a। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/√2। अब निकालना क्या था, एरिया निकालना था। इसकी साइड आ गई, एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब 4/√2 इंटू 4/√2। सोल्व करोगे तो 8 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि √2 इंटू √2 2 हो जाएगा ये, और 2 से 4 कैंसिल करोगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कर्व y इज इक्वल टू -x³ + 3x² + 2x - 27 हैज द मैक्सिमम स्लोप एट। स्लोप का आप सबको पता है, ये y गिवन है मेरे को, fx भी गिवन होता तो भी वो y के ही इक्वल होता है, और हमें स्लोप को मैक्सिमाइज करना है, तो स्लोप पहले निकालनी भी तो पड़ेगी ना। अब पहले ये पता होना चाहिए कि स्लोप क्या होती है। स्लोप होती है dy/dx, तो पहले dy/dx हम निकाल लेंगे। तो ये चीज जो है ये आ गई स्लोप, इसको मैंने gx के इक्वल लेट कर लिया। अब इसको मैक्सिमाइज करना है, ना कि इसको करना है मैक्सिमाइज। ठीक है, तो मैक्सिमाइज gx। सो अब दोबारा से हमको g' करना पड़ेगा। सो g' इज इक्वल टू ये gx है, तो g' हम कर लेंगे -6x प्लस का 6, और इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो यहां से जब 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। सो मैक्सिमम स्लोप इज एट x इज इक्वल टू 1। अब इसको निकाल लेंगे, मैक्सिमम स्लोप कितनी आएगी, तो x1 पुट करेंगे। अब ध्यान रखना, ये जो x1 हमें पुट करना है ये स्लोप में पुट करना है, क्योंकि मैक्सिमम स्लोप निकालनी थी मेरे को। तो x इज इक्वल टू 1 मैं gx के अंदर पुट करूंगा, तो g1 आ जाएगा, 5 इज द आंसर। ठीक है, तो क्या आएगा, 5 मैक्सिमम स्लोप आ गई। लेकिन ऑप्शन देखो क्या है, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। तो हमें ये बताना था x मैक्सिमम स्लोप किस पॉइंट पे होगी, तो x इज इक्वल टू 1 पे होगी। क्या होगी स्लोप मैक्सिमम, तो मैक्सिमम स्लोप किस पॉइंट पर होगी, x इज इक्वल टू 1 पर होगी, और मैक्सिमम स्लोप होगी कितनी, 5 होगी। तो दोनों क्वेश्चन आपको आ गए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हैं, वो भी आसान आसान से, ध्यान से देखना। Consider the following statement in respect of the function f(x) is equal to x² plus 1 in the interval closed interval 1 to 2. Consider the following statement in respect of the function, मतलब मेरे को फंक्शन ये गिवन है और इंटरवल गिवन है क्लोज्ड इंटरवल 1 to 2, सिर्फ इतने पे मेरे को बात करनी है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 5, द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 2। ये 2 स्टेटमेंट दे दी। अब ये बताना क्या सिर्फ पहली ठीक है या दूसरी ठीक है या दोनों ठीक है या कोई भी ठीक नहीं है, तो ये स्टेटमेंट बतानी है। तो सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का हम यूज करेंगे। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x, 0 के इक्वल पुट करेंगे, x की वैल्यू 0 आ जाएगी। लेकिन ये 0 तो इस इंटरवल में है ही नहीं, तो इंटरवल में नहीं है तो सिर्फ हम इस इंटरवल के पॉइंट्स 1 और 2 को कंसीडर करेंगे, इस 0 को कंसीडर ही नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे इंटरवल में नहीं है। ठीक, तो x इज इक्वल टू 1 ले लिया और 2 ले लिया, इन पे फंक्शनल वैल्यू निकाल ली। 1 को फंक्शन में 2 करेंगे पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 को फंक्शन में पुट करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो 2 हो गई मिनिमम वैल्यू, 5 हो गई मैक्सिमम वैल्यू, यही बताना था। 2 मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 2, बिल्कुल ठीक। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 5, बिल्कुल ठीक। सो बोथ करेक्ट, बोथ इज द आंसर। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। अ सिलेंडर
इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r। एक सिलेंडर इंस्क्राइब कर दिया है एक स्फीयर में, मतलब एक बॉल के अंदर एक सिलेंडर इंस्क्राइब कर दिया है। व्हाट इज द हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, मतलब जो मैक्सिमम वॉल्यूम का सिलेंडर इसके अंदर इंस्क्राइब किया जा सकता है उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी ये बताना है। तो मैंने लेट कर ली इसकी हाइट सिलेंडर की कैपिटल एच, ठीक है, और ये सेंटर ले लिया इस स्फीयर का सेंटर, ठीक। तो ये जो हाइट होगी, क्योंकि ये अंदर जो सिलेंडर है वो यहां तक है ना, यहां तक, मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन अगर मैं खींच दूं और तो यहां से लेकर यहां तक ये एच है, तो इसके इस सेंटर से लेकर यहां तक की जो हाइट होगी वो h/2 ही तो होगी। आई थिंक समझ में आ गया होगा। और ये स्फीयर का सेंटर है और यहां तक क्या होगा, इसका रेडियस होगा, ये ले लिया स्मॉल r, ठीक है। जो ये सिलेंडर का सर्कल है नीचे वाला, उसका रेडियस मैंने कैपिटल R ले लिया, ठीक है। तो यहां से अब मैं अगर इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो कैपिटल R का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो h² / 2 का स्क्वायर 4, ये आ जाएगी वैल्यू। यहां तक आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मेरे को इस सिलेंडर की वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो इसकी वॉल्यूम, इस सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होगी, पाई, और रेडियस का स्क्वायर कैपिटल R था तो r² और इनटू में h कैपिटल H, ठीक है। अब इस कैपिटल R² की जगह मेरे को ये वाली वैल्यू पुट करनी है, तो पाई स्मॉल r² माइनस कैपिटल h²/4 इनटू में h, क्योंकि सारे ऑप्शन में स्मॉल r है, कैपिटल R किसी भी ऑप्शन में है नहीं, तो इसलिए हम इसको कैपिटल R को हटा देंगे और स्मॉल r में कन्वर्ट कर देंगे इसकी हेल्प से, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, ठीक। अब मैं इस, क्योंकि अब देखो वेरिएबल h में है, ठीक, और एक स्मॉल r है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे, क्योंकि हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो मैक्सिमम मिनिमा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से आता है। तो dv/dh मैंने निकाला, तो देखो पाई r² इनटू में h, और इस h को अंदर लेके आएंगे तो h³ / 4 होगा, तो पाई r² माइनस पाई और 3h² हो जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव लेंगे h³ का, तो और 4 एज इट इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो यहां से r² की वैल्यू आ जाएगी 3/4 h², और यहां से h की वैल्यू निकाल लो, h इज इक्वल टू √4r²/3, और अंडर रूट लोगे तो 2r/√3 हो जाएगा। अब आप कहोगे तो प्लस माइनस आना चाहिए था, नेगेटिव हाइट नहीं हो सकती, तो इसलिए सिर्फ प्लस वाली वैल्यू लेंगे, तो ये आ गई मेरी हाइट। अब निकालना क्या है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का रेडियस निकालना है, मतलब कैपिटल R की वैल्यू निकालनी है। हाइट मेरे पास आ गई, तो कैपिटल R² किसके बराबर था, स्मॉल r² माइनस h⁴ के, है ना, तो वैल्यू पुट कर देंगे, इस h की वैल्यू पुट कर देंगे, देखो बाय 4, तो नीचे मैंने 1/4 इसको अलग से लिख लिया, और h का स्क्वायर करना, हाइट कितनी आई है ये, इसका स्क्वायर अब हम करेंगे जब, तो 4r²/3 आ जाएगा, ठीक, 4 से 4 कट गया, तो r² माइनस r²/3 एलसीएम लोगे तो 2r²/3 आ जाएगा। ये वैल्यू आ गई कैपिटल R² की, तो कैपिटल R अंडर रूट ले लो, 2/3 का अंडर रूट इनटू में r आ जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर था तो ये सिंपल r बच जाएगा। तो ये सिलेंडर का रेडियस आ गया, ठीक है, यही मेरे को निकालना था, व्हाट इज द रेडियस सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। तो जो मैक्सिमम हाइट आई है, हाइट को ही मैक्सिमाइज करना था। अब आप ये क्वेश्चन पूछ सकते थे कि विद रिस्पेक्ट टू h ही क्यों किया, विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल r क्यों नहीं किया, क्योंकि हाइट को ही मैक्सिमाइज करना था। व्हाट इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, तो इसलिए विद रिस्पेक्ट टू h डेरिवेटिव किया, ठीक है। अब व्हाट इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। अब मेरे पास देखो मैक्सिमम हाइट आ गई है मेरे पास ऑलरेडी, ठीक, तो अब उसकी हेल्प से दोबारा से आपको डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं है, अब आप डायरेक्ट इस हाइट का यूज करके मैक्सिमम रेडियस निकाल सकते हो। तो ये सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब बस एक छोटी सी बात है, सिंपल सी बात है, मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ मॉडुलस फंक्शन। कोई भी मॉडुलस फंक्शन अगर गिवन हो, देखो कितना आसान है, बिल्कुल आसान है, देखो बिल्कुल लास्ट तक करके जाना है, ये कॉन्केविटी इन्फ्लेक्शन पॉइंट तो कर ही चुके हैं हम, बस ये बात रहती है। देखो बिल्कुल आसान बना दूंगा इसको, ध्यान से देखना, मैक्सिमम एंड मिनिमम
ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ मॉडुलस फंक्शन हमें निकालना है। जैसे कोई मॉडुलस के अंदर मेरे को सिर्फ x गिवन है, मोड x, तो मोड x का तो आप ग्राफ भी जानते हो, मोड x का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है ना। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0 और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी। यही लिखा हो, मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी। और यही नहीं, मॉडुलस के अंदर अगर x के साथ कुछ ऐड भी किया हो ना और मॉडुलस के अंदर हो तो भी इसकी मिनिमम वैल्यू 0 ही रहेगी, ठीक, और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी ही रहेगी। इतनी बात समझ में आई। या कुछ घटा भी दे जब भी इसकी मिनिमम वैल्यू 0 ही रहेगी और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी ही रहेगी। लेकिन अगर इस मोड x के बाहर कुछ जोड़ दिया तो मिनिमम वैल्यू यही आ जाएगी 2 और मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी ही रहेगी। जैसे -3 घटा दिया तो मिनिमम वैल्यू -3 ही आ जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू होगी इन्फिनिटी। अगर इसके अंदर जोड़ के, जैसे x के साथ 1 जोड़ दिया अंदर मोड के और बाहर 5 जोड़ दिया, तो भी ये 1 कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, तो भी मिनिमम वैल्यू 5 आएगी और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी आएगी। अब ये कैसे आया, ये आपको जब फंक्शन पढ़ाऊंगा तो आपको ये सारी चीजें बताऊंगा कि ये कैसे आया। अभी सिंपली ध्यान रख लो बस, ठीक है। तो ये थी मैक्सिमा मिनिमा की क्लास, पूरी 41 मिनट की क्लास हो चुकी है। तो जो भी इस क्लास को यहां तक देख रहा है तो प्लीज क्लास को शेयर जरूर करें, जिसको भी इस क्लास की नीड हो, आपका कोई फ्रेंड हो या कोई भी पूछता हो कि कहाँ से पढ़ना चाहिए टीजीटी मैथ्स के लिए, तो आप प्लीज अपने चैनल को जरूर रिकमेंड करें ताकि और भी व्यूवर्स चैनल पर पहुंच सके, ठीक है। तो इतनी मेहनत जो की जा रही है, तो अगर उसका कोई रिजल्ट ही नहीं मिलेगा तो फिर मेहनत करने का फायदा क्या है ना। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है चैनल को शेयर करने की, क्योंकि आप खुद ही देख सकते हो कि सारा का सारा हमने विद थ्योरी विद क्वेश्चंस प्रैक्टिस सारी चीजें हमने की हैं, ठीक है। अब जो इसमें जो लिमिट्स वाला पार्ट रहता था ना, देखो ये लिमिट्स टू इन्फिनिटी, इनफाइनाइट लिमिट, एल हॉस्पिटल रूल, लिबनिट्ज रूल, और हायर डेरिवेटिव्स कुछ नहीं है। आपको सिंगल डेरिवेटिव निकालना था, उसी का डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, कितना भी डेरिवेटिव निकलवा ले आप, वो तो कर ही सकते हो। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो लिमिट्स वाला जो पार्ट गिवन है एक ये वाला पार्ट, इसकी एक स्पेशल यूनिट गिवन है हमें, ये देखो, लिमिट्स ऑफ फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, डेरिवेबिलिटी एंड एप्लीकेशन। तो लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डेरिवेबिलिटी, ये पूरा चैप्टर हमें अलग से करना है, ठीक। ये थोड़ा सा पार्ट गिवन है तो उसको उसी के साथ हम कर लेंगे जब वो वाली यूनिट करेंगे, ठीक। तो अभी के लिए इस यूनिट को हम कंप्लीट मानते हैं, और ये जो लिमिट वाला पोर्शन है वो हमारी लिमिट्स वाली यूनिट, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी वाली यूनिट आएगी, उसी के साथ कर लेंगे। अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब प्रीवियस ईयर आप उठाना, जो अभी 2025 में जो पेपर हुआ है और 2021 में जो पेपर हुआ था, उसमें आपको जो जो टॉपिक हमने किए हैं, मैक्सिमा मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, कॉनकेविटी, इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ठीक है, और क्या किया है, एसिम्पटोट्स, इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दिखे, आप उन सब क्वेश्चंस को एक कॉपी में प्रीवियस ईयर उठाना और एक कॉपी में नोट करते जाना जो भी आपको क्वेश्चन मिले, और उनकी एक शीट टाइप बना लेना है या जैसे भी आप करो। तो उन सब क्वेश्चंस को आपको भी देखो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। जब तक खुद मेहनत नहीं करोगे जब तक रिजल्ट नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो मेरी बात को कान खोल के सुन लो, जो भी टॉपिक्स हमने किए हैं उन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको छाटने हैं, ठीक। जो 2021 वाला पेपर करना है, सिर्फ जो 8-10 पेपर थे 2021 के, और 2025 वाले पेपर में से देखना है ये क्वेश्चन, सिर्फ ये क्वेश्चन ढूंढने हैं, और इन क्वेश्चंस को एक अलग से नोटबुक बना लेना, प्रैक्टिस नोटबुक। तो जब आपका पेपर आएगा आप सिर्फ इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर जाओगे ना, बिना थ्योरी पढ़े भी, तो भी आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, ठीक। लेकिन थोड़ी सी मेहनत करो, 3-4 महीने हैं अभी आपके पास, और ये एक अलग से ऐसे बाइंडिंग बना लो आप मेरी तरह, जैसे मैंने ये बाइंडिंग बनाई हुई है, ऐसे ही आप एक बाइंडिंग करवा लो और उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन खुद ढूंढो प्रीवियस ईयर के इन टॉपिक से रिलेटेड और क्वेश्चंस करो। जो भी डाउट आए वो आप टेलीग्राम पर शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम पर पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास को 2 बार करना है, कम से कम एक बार देखो क्लास को और फिर दूसरी बार खुद रिवाइज करो। 2 से 3 बार आप क्लास को करो, रिवाइज करो, और फिर नेक्स्ट क्लास में आना,
ठीक है। भले ही आपको ऐसा लगेगा कि समझ में आ तो गई, अब क्या दोबारा करनी है, दोबारा भी रिवाइज करनी है क्लास, दोबारा भी रिवाइज करनी है। ठीक, और जो काम दिया है प्रीवियस ईयर ढूंढ के इस यूनिट को खत्म करना। फिर नेक्स्ट क्लास से हम यूनिट 2 शुरू करेंगे। लिमिट्स का मैंने बता दिया, लिमिट्स लिमिट्स वाली यूनिट आएगी, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी वाली, जब हम इस लिमिट को एक साथ पूरा कर लेंगे। ठीक है, अब बार बार अभी थोड़ा सा पोर्शन यहाँ से करें, फिर वो चैप्टर आए, फिर दोबारा से करेंगे, तो एक ही साथ कर लेंगे लिमिट्स को। ठीक, तो नेक्स्ट यूनिट हम शुरू करेंगे स्केचिंग एंड ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स। इसको भी बिल्कुल इसी तरह से पूरा करेंगे, देखना आप कितना मजा आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।